हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम 10 मिनट में रिवीजन करने वाले हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ से 2 क्वेश्चन मेनली बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसके नाम से ही पता चलता है, री यानी कि रिडक्शन, OX यानी कि ऑक्सीडेशन। तो जब भी साइमल्टेनियसली किसी रिएक्शन में दोनों ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना कि जानना ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स होती हैं एनसीईआरटी में गिवन है, वो बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज करती है, तो वो जानते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन आते हैं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडक्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन एंड एसिड बेस रिएक्शन, वो रिडॉक्स रिएक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती, यानी कि हम बोलेंगे नहीं, ऐसे ऑलवेज नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भी हो सकते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपका वो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें लिखा है अल्कलाई मेटल और सम अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि आपका CaSr, बेरियम, ये क्या होते हैं, गुड रिडक्टेंट होते हैं। गुड रिडक्टेंट यानी कि अभी मैंने आपको बताया था रिडक्टेंट कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, देख लेना। फिर क्या बोलता है, ये जितने भी अल्कलाइन मेटल्स है, ठीक है, और सम अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम कोल्ड वाटर। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कौन शो करता है, सिर्फ जो इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिनकी, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ये 1 से लेकर के 7 तक शो कर सकते हैं, राइट, +7 तक, वो -1 से +7 तक शो कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्प्रपोर्शन शो करेगा इन बिटवीन आना चाहिए, -1 से +7 के बीच में आना चाहिए, तब ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है ना हायर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपको P4, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर आप करोगे तो आपका ये हो जाएगा -3, राइट। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रखी है एनसीईआरटी में, तो मैंने मेंशन कर दी है। ज़्यादा बड़ी करूँगी तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इस छोटी वीडियो ही बना रहे हैं। फ्लोरीन के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्या, कि फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, क्योंकि ये रिड्यूस होता है ऑलवेज, हमेशा। जब रिड्यूस, डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्रपोर्शन की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना और रिडक्शन भी होना। लेकिन फ्लोरीन हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो देयरफॉर ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ लगता है तो +1 शो करता है, लेकिन जब H+ मेटल के साथ, इंपॉर्टेंट मेटल के साथ लगेगा तो क्या शो करेगा, -1 शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल H2O2, दैट इज योर पैरोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों की -1 होती है। अभी ऑक्सीजन के बारे में हम बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर -1 शो करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता होगा, ठीक है, लेकिन ये वाली आपको नहीं पता होगा, जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या बोला हुआ, देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बोल देंगे हम। और नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटाना सब्सटेंस में से, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटाना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड करना, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसका उल्टा कर दो रिडक्शन में, जिसे हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाना, रिमूवल करना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऐड करना, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कम समय है तो आपको ये रट लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन है वो -2, जनरली -2 शो करता है मोस्टली। ठीक है, लेकिन पेरोक्साइड के साथ अभी मैंने बताया था, H2 और O2 के साथ क्या शो करता है, -1। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों -1 शो करते हैं, -1। सुपर ऑक्साइड के साथ -½ शो करेगा। और OF2 देखो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, दैट इज आपका फ्लोरीन, राइट। तो फ्लोरीन आपका क्या शो करेगा, फ्लोरीन के साथ लगा हुआ है आपका ऑक्सीजन, देयरफॉर यहाँ पर +2 शो करेगा। जब भी ऑक्सीजन के साथ उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट जुड़ा होगा तो वो प्लस का शो करेगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर +2 शो कर रहा है
ऑक्सीजन। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है। फ्री एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एटम हो, कोई भी, चाहे O2, CO2, Na, F2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। और देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है और स्टेट होता है वो एक्चुअल चार्ज नहीं होता, वो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। क्या होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मैंने मेंशन कर रखा है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, एक्चुअल चार्ज नहीं होता। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट आपका रिडक्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट में जब आते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, राइट, आई होप पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है किस पर, एनोड पर, और रिडक्शन होता है किस पर, कैथोड पर। ये दोनों में होगा, देखो कैल्विनिक हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होता है, एनोड पर होगा। रिडक्शन आपका कहाँ पर होगा, दैट इज एट कैथोड। इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कैसे हम ट्रिक के साथ बैलेंसिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।